नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूँ। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है और मेहमान बहुत बड़े नहीं, अधिक उम्र के नहीं या हम उम्र नहीं, युवा नहीं, बल्कि बाल मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और इनका एक खास रिश्ता है, खास नाता है एक ऐसे क्षेत्र से जो क्षेत्र लगातार बहुत तेज गति से इस दुनिया पर छा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कराटे की और कराटे से लगभग सभी लोग परिचित होंगे, बच्चे हैं, हम उम्र हैं या फिर बूढ़े हैं, सभी लोग परिचित हैं कराटे से। कराटे के क्षेत्र में आज हमारे हिंदुस्तान के बच्चे भी बहुत अच्छे कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं और दुनिया में अपना डंका बजा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ दुर्जय सिंह हैं जो कराटे से संबंध रखते हैं और 6 साल के बच्चे हैं। आप हमारे सामने देख सकते हैं। दुर्जय का स्वागत है हमारे इस द पब्लिक वर्ल्ड पर। दुर्जय, आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि वो गोल्ड मेडल लेकर आए हैं एक ऐसे चैंपियन में जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप आयोजित की गई थी और दुबई में उन्होंने कैसे गोल्ड मेडल लिया, कैसे उन्होंने सेकंड पोजीशन दूसरे कंपटीशन में हासिल किया, उस बच्चे से उनका अनुभव हम जानने की कोशिश करेंगे। और उनके साथ उनके कोच हैं जो सुनील सैनी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं गुड़गांव कराटे एसोसिएशन के। आपका भी स्वागत है सुनील सैनी जी हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड पर। आज हम आपसे थोड़ी चर्चा करेंगे, आपसे कुछ अनुभव भी जानेंगे कि कैसे बच्चे तैयार हो रहे हैं और इस प्रकार के इतने छोटे छोटे बच्चे को आप जो तैयार कर रहे हैं वो कैसे तैयार कर रहे हैं, कैसे एक बडिंग सिचुएशन में है और कैसे ये ब्लॉसम कर रहे हैं, किस तरीके से दुनिया में जाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं कराटे के क्षेत्र में। तो दुर्जय, आप किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास 1 में पढ़ता हूँ। किस स्कूल में हो बेटा? ब्लूबेल्स प्रिपरेटरी स्कूल। ओके, कहाँ, गुड़गांव में? हाँ। अच्छा, तो आपने कराटे कब से सीखना शुरू किया? 6 मंथ्स हो गए। 6 मंथ्स हो गए, बहुत अच्छा। तो आपको कौन सिखाते हैं कराटे? सुनील सैनी सर। अच्छा, तो आप जो कंपटीशन में गए इसके बारे में किन्होंने बताया आपको? सुनील सर ने बताया आपको कंपटीशन के लिए जो चैंपियनशिप हुआ? हाँ। अच्छा, तो फिर आपको जब आपको कहा कि आपको यहाँ से दूसरे देश में जाना है तो आपके मन में क्या हो रहा था? कैसे, क्या आपने सोचा कि आपको कुछ भय भी लगा कि जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? आप कुछ सोचा आपने उस वक्त जब आपको कहा? आपने पूछा अपने सर से कि कहाँ जाना है चैंपियनशिप में? हाँ। पूछा था? क्या पूछा था बताइए? आपने सर से क्या पूछा? सर ने आपको क्या बताया था? चैंपियनशिप के बारे में सर ने आपको क्या बताया? क्या कि चैंपियनशिप होने वाला है, कंपटीशन में आपको भाग लेना है? हाँ? अच्छा, बहुत छोटा बच्चा है, बहुत बात खुलकर नहीं कर सकता, ये हम सब समझ सकते हैं और इस उम्र में हम लोग किस स्थिति में थे ये भी हम लोग समझ सकते हैं कि हम, ये तो बच्चा कम से कम इस तरह से बैठा हुआ है और बातचीत कर रहा है। हम लोग तो इतना डिसिप्लिन भी अपनी इस उम्र में नहीं थे और ये सौभाग्य की बात है हम सब के लिए, हमारे समाज के लिए कि ये बच्चा गोल्ड मेडल लेकर आया है दुबई से, जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप था उसमें दुबई कराटे एसोसिएशन की ओर से इसका आयोजन कराया गया था। तो आपने किस वर्ग में भाग लिया था? 6 to 7। 6 to 7 में। अच्छा, कितने कंपटीशन में आपने भाग लिया वहाँ? 2 में। कौन कौन से? काता और कुमिते। काता और कुमिते। अच्छा, काता क्या होता है? काता बता सकते हैं आप मुझे? काता क्या होता है? काता में क्या करते हैं? क्या क्या होता है काता में? क्या थोड़ा एक्शन, थोड़ा सा बैठ करके ही बताइए मुझे, एक्शन बता सकते हैं काता में कैसे करते हैं? बताइए 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 बताइए। हाँ बताइए, कैसे कैसे करते हैं काता में, बताइए। गुड, बहुत अच्छा। और कुमिते में कैसे करते हैं? कुमिते में हाँ? फाइट होती है। फाइट होती है? बस बैठे ही बताइए कैसे फाइट करते हैं आप, बस थोड़ा सा एक्शन बताइए हाथ से ही। अच्छा, बहुत अच्छा। और बहुत दोबारा भी बहुत अच्छा। देखिए कितनी स्फूर्ति है इस बच्चे में, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे अपनी स्फूर्ति के बल पर ही कराटे में बच्चा या कोई भी युवा है वो हावी होता है और मेडल हासिल करता है। तो आपको ये कैसे पता चला कि आप अब गोल्ड मेडल आप हासिल करेंगे? कैसे, आपको सर ने बताया या वहाँ अनाउंस किया गया था? अनाउंस किया गया था। अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप कराटे सीखते हैं कितनी देर सीखते हैं? शाम को
2 घंटे के लिए जाता हूँ। 2 घंटे के लिए आप जाते हैं, अच्छा। और जो आप पढ़ाई करते हैं किस क्लास में है? क्लास 1 में हो आप, है ना, आपने बताया। तो क्लास 1 में आप पढ़ाई करते हो और आप कराटे भी सीखने जाते हो, फिर आप होमवर्क कैसे करते हो? कितनी देर करते हो? आप करते हो होमवर्क के लिए समय मिल जाता है आपको? शाम में रात को करता हूँ आके। अच्छा, रात में करते हो आप, बहुत अच्छा। तो आप जब कराटे करते हो 1 घंटे के लिए, तो उसमें आप थक नहीं जाते हो? पढ़ने में मन लगता है फिर आपको? हाँ, लगता है, अच्छा। या और ज्यादा स्फूर्ति आ जाती है और अच्छा मन करता है आपको पढ़ने का कराटे करने के बाद? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब आप फिजिकली एक्सरसाइज करते हो, खेल खेलते हो, तो व्यक्ति और मेंटली भी मजबूत होता है और शारीरिक दृष्टि से भी वो बहुत मजबूत हो जाता है, फिजिकली भी मजबूत होता है, तो उसको पढ़ने में और अच्छा लगता है। आपका क्लास में कितना मार्क्स आता है आपको? और मेरा एक भी टेस्ट नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, नहीं, क्लास में जैसे आप जो आप क्लास में एग्जाम होते हैं ना, तो कितना नंबर लाते हो आप? मेरे अभी तक एग्जाम भी नहीं, फाइनल एग्जाम नहीं हुए, क्लास टेस्ट होते हैं ना बेटा। टीचर तो क्लास टेस्ट सब्जेक्ट का लेती, जैसे आज पढ़ाई 2 दिन बाद या 5 दिन बाद आपका टेस्ट लेती है ना, कितना नंबर लाते हो आप? कितना बताओ? 90, 95 कितना लाते हो? 90 लाते हो, बहुत अच्छा। चलिए देखिए कितनी अच्छी बात है कि कराटे में भी इन्होंने गोल्ड मेडल लिया और इंटरनेशनल चैंपियनशिप में, और पढ़ाई में भी बच्चा अव्वल है। ये स्वाभाविक है कि सर्वांगीण विकास होता है, खेल को बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक है, और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण खेल के रूप में दुनिया में स्थापित हो चुका है। हालांकि इसका इतिहास बहुत पुराना है, कराटे का कोई नया इतिहास नहीं है, कोई नई बात नहीं है, बहुत पुराना इतिहास है, पौराणिक परंपरा कराटे की रही है, सुरक्षा की दृष्टि से बच्चे को सिखाया जाता है। तो सुनील जी, आप हमारे साथ हैं और अच्छी बात है हमारे लिए कि आज आप भी इनके हमारे साथ हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। ये जो आयोजन किया गया था, किन की ओर से किया गया था? ये दुबई कराटे एसोसिएशन ने इस टूर्नामेंट को आयोजित किया गया था जी, जिसमें लगभग काफी पार्टिसिपेट किया था जी, थोड़ा सा लाउडली काफी बोलिए। कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर। इजराइल हो गई, साउथ अफ्रीका, ईरान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, अफ्रीका, जापान, काफी बेशुमार टीमों ने भाग लिया। बहुत ही दबंग टूर्नामेंट। लगभग कितने ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें? और समथिंग 2,000 स्टूडेंट्स के आसपास में चले भाग लिया। अच्छा, और कम से कम 20 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ गुड़गांव से लगभग कितने बच्चे गए थे? गुड़गांव से हमारे 4 ही बच्चों ने भाग लिया था। अच्छा, उनमें से एक दुर्जय था, दुर्जय बहुत अच्छा। दुर्जय ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। दुर्जय को लगभग मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, आपको बताया था 6 साल हो गया। 6 मंथ का हमारा कोर्स होता है बच्चों का, बेसिक लेवल का। बेसिक के बाद ही बच्चों को टूर्नामेंट मिलते हैं। ठीक है। वो 6 to 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद बच्चों को लगता है कि 6 महीने में सीखा है। अच्छा। जिससे इतना कम समय के अंदर अपने अंदर ये काबिलियत हासिल की है, करके दिखाया है कि ये कर सकता है। एक डर भावना नहीं थी इसके अंदर। किसी नॉन इंसान के सामने, कुछ अदर कंट्री प्लेयर के सामने कोई भी अपना बच्चा खड़ा होता है, थोड़ा सा भावुक हो जाता है, डरता है, घबराता है, मना करता है, पर इसके चेहरे पे ऐसा कुछ नहीं था कि थोड़ा सा पीछे हट रहा हो। पर ये बड़ा गर्व की बात है कि इसने बिल्कुल ही बहुत ही शानदार तरीके से टक्कर दी उस कंट्री को। आपके अंदर लगभग कितने बच्चे सीख रहे हैं? मेरे अंदर कम से कम आज तक काफ़ी लाखों बच्चे सीख चुके हैं। मैं खुद डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी हूँ। मैं स्कूल गेम के सिलेक्शन लेता हूँ, यूनिवर्सिटी गेम के सिलेक्शन लेता हूँ। अभी इन उतने बच्चों में से आपने दुर्जय को क्यों चुना? क्योंकि सर हर बच्चे के अंदर काबिलियत नहीं होती, जिसमें होती है वो अपना आप दिखता है कि हाँ ये निकल सकता है, इसको निकालना चाहिए आगे। अच्छा, मतलब इसके आप आउटपुट को देख करके, परफॉर्मेंस को देख करके, दूसरा इसका एक्शन है, बिल्कुल है ना? इसके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो देखने लायक था, बढ़ाने लायक था, उसको दबाने लायक नहीं था कि ये छोटा नहीं कर पाएगा। मैं उसको कोशिश तो करूं, अपनी तरफ से बेस्ट तो दूं कि ये कर सकता है। अगर मैं वहीं पे रुक जाऊं, नहीं बच्चा है, नहीं, काफी पेरेंट्स होते हैं सर ये तो छोटा बच्चा नहीं कर पाएगा। जो जिस कंपटीशन में जैसे आपने बताया कि काते और कुमिते 2 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो काते में अगर मैं ये जानना चाहूँ तो इस बच्चे कितना टायर, जैसे 3 टायर 2 टायर, कितना टायर उसमें सिस्टम था जो इसने लड़ाई लड़ी? मैं बताता हूँ सर, काता एक काल्पनिक फाइट है जिसके अंदर कम से कम 2 से 3 राउंड इसने किए। उसके अंदर पहले राउंड इसका हुआ था के साथ, फिर हुआ इसका दुबई वालों के साथ, फिर दूसरा मलेशिया। दरअसल क्या राउंड टू राउंड चलते रहे हैं। जब इसकी फाइनल राउंड में इसके साथ है जो बंदा आया, फिर थोड़ा भी भावुक नहीं था,
बिल्कुल इतने जबरदस्त तरीके से इसका आईक्यू था कि ना करते हुए भी जजेस इसको फॉलो कर रहे थे। बेस्ट कॉन्फिडेंस है मैच। अच्छा, लास्ट जो इसने जैसे इन्होंने अगर मैं कोमिते की बात करूँ, इसमें इसने फर्स्ट किया और गोल्ड मेडल हासिल किया, उसमें किस देश के बच्चे के साथ इसका कंपटीशन था? इसका टूर्नामेंट जब हुआ वहाँ पे, तो वहाँ पे नेपाल की टीम का बंदा था पहले। अच्छा, भाई लड़के के अंदर जो एक्टिव जो टेक्निक्स थी, खड़े होने की, स्किपिंग करने की, पंचिंग करने की, ब्लॉक करने की, यहाँ तक कि वो चीज को फॉलो किया जो चाहता था ये अपने लिए। मगर नेपाल के बच्चे वैसे बहुत गठीले होते हैं इस मामले में, अगर मैं आपसे बात करूं तो खासकर मतलब वो जापानी से कम नहीं होते हैं इस मामले में, खासकर खेल की दृष्टि से अगर बात करें। और अगर मैं कराटे की बात करूं तो इसमें तो उसमें से इसने कैसे, इंडियन दुर्जय सिंह ने कैसे उसको परास्त किया? सबसे बड़ी बात है कि जो सामने वाला प्लेयर था वो पंच पे खेल रहा था, हमारे प्लेयर को किक बड़ी अच्छी आती है। अच्छा, शानदार वाले पे किक, डायरेक्टली फेस पे हिट, डायरेक्ट फेस पे हिट, 2-3 किक लगी। सर ये नहीं खेल पाएगा, तो दुर्जय तो उसी में विन होया था। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए कि इंडिया के प्लेयर्स। अच्छा, एक होता है कि नेपाल की काफी प्लेयरों को देखते हैं तो बच्चा घबरा जाता है, नहीं हो पाएगी सर, इतना फास्टर है, ये नहीं पकड़ पाऊंगा। ये चेहरे पे कुछ था ही नहीं कि मैं हारूंगा, नहीं, मुझे खेलना है, हार का तो पता ही नहीं मुझे, सिर्फ खेलना है। ये इंथुसिज्म बिल्कुल चाहिए खेल के लिए। जब आप पूरी तरह पैशनेट होते हैं, आप जज्बाती होते हैं किसी चीज के प्रति, और आपको हार या फिर जीत का कोई भय मन में नहीं रहता, तभी आप जाकर अच्छा कर सकते हैं। और बच्चा आप देख रहे हैं कि कितना निश्चल भाव से ये अभी बैठा हुआ है कि इसको कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि किसी मीडिया पर्सन से हम बातचीत कर रहे हैं या क्या बात कर रहे हैं, बहुत ही सामान्य तरीके से बैठा हुआ है। यही जो संतुलन है वो खेल के लिए बहुत आवश्यक होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। आप अगर खेल में अच्छा करना चाहते हैं, और बल्कि मैं यूँ कहूँ कि किसी भी क्षेत्र में अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है कि आप संतुलित दिमाग के हों, बॉडी भी आपकी संतुलित हो और मेंटली भी, आप मानसिक तौर पर भी आप संतुलित रहें। तो बेटा, आपने जो काते में कंपटीशन किया वो कौन से कंट्री के बच्चे थे, आपको याद है? इंग्रातिस्तान। अच्छा, इंग्रातिस्तान। देखिए, इंग्रातिस्तान के बच्चे के साथ मैंने किया था। उस बच्चे का क्या नाम था जिसको आपने हराया काते में, जो सेकंड पोजीशन आपने हासिल किया? मुझे नहीं पता। अच्छा, नाम नहीं याद, क्योंकि नाम बाहर के देशों के बच्चों के जो नाम हैं वो थोड़ा सा जटिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इतना आसान नहीं है। बहरहाल इन्होंने उस देश का नाम याद रखा, ये बहुत अच्छी बात है कि उस देश को, उस बच्चे को नहीं हराया, बल्कि हमारे इंडियन इस बच्चे ने, फख्र है हम सबको होना चाहिए कि इस बच्चे ने उस देश को हराया और सेकंड पोजीशन इंटरनेशनली हासिल किया, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी, आपने कोमिते में किस देश के बच्चे को हराया आपने? इंग्रातिस्तान के ही। अच्छा, बहुत अच्छा भाई, बच्चे को ठीक है, बच्चे को जितना सा जो याद है वो बच्चा वो बोलता है। और आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है ना, उसमें भी उस देश को हराया, ये बहुत गर्व की बात है, बड़ी गर्व की बात है। मैं बार बार स्ट्रेस डाल रहा हूँ इस बात पर कि उस बच्चे को नहीं हराया, बल्कि इन्होंने उस देश को, क्योंकि कोई भी बच्चा, हमारा बच्चा अगर गया था यहाँ से, इंडिया से वहां चुनकर, और वहां इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो हमारे देश को रिप्रेजेंट करता था। आप देखते हैं हम सभी कैसे पागल होते हैं कि कोई भी खिलाड़ी किसी भी खेल में अगर कोई मेडल लेकर, सिल्वर मेडल हो, ब्रॉन्ज मेडल हो या फिर गोल्ड मेडल हो, जब जीत कर आता है तो किस तरह से हम लोग पागल होते हैं उनके लिए, और कैसे जज्बाती होते हैं हम उनके फेवर में, किस तरह से जाते हैं, और लगता है हमारा मान सम्मान बढ़ा कर आए, हमारे तिरंगा को वो फहरा कर आए हैं। तो क्या जब आपको गोल्ड मेडल दिया जा रहा था तो आप उस समय जनगण मन गाया था? आपने देश का, हमारा जनगण मन उस वक्त गाया गया था जब आपको गोल्ड मेडल दिया गया था? तब टाइम नहीं था। अच्छा, तब टाइम नहीं था। अच्छा, आपने देश का झंडा फहराया था उस समय? तब भी टाइम नहीं था। तब भी टाइम नहीं था। ओहो, अच्छा। बाद में फिर वो चीजें की गई थी और जनगण मन भी किया गया था। बच्चे छोटे हैं, इसीलिए बहुत सारे जो घटनाक्रम उस वक्त हुए तो बहुत सारी चीजें पर बच्चों का ख्याल नहीं जाता है, क्योंकि बच्चे जब गोल्ड मेडल हासिल कर रहे हों और दुनिया में आप अगर जाकर वो सेकंड पोजीशन हासिल कर रहे हो इंटरनेशनली, तो स्वाभाविक है बच्चे का जो भावना है वो कितनी उफान पर होती है, ये हम सब समझ सकते हैं कि कैसे। इसीलिए बहुत सारी बातें बच्चों को याद नहीं है उस समय। बहरहाल, आपने हमारे देश का नाम ऊंचा किया है बेटा, आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और क्लास 1 में रहते हुए
पहली क्लास का ये बच्चा है और उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया और केवल 6 महीने की ट्रेनिंग। सुनील जी, क्या ये संभव है? आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपने बताया कि 6 महीने या 1 साल की ट्रेनिंग के बाद ये बच्चा इस तरीके से आप इसको एक तरह से फूल की तरह आप खिला पाए, है ना, आपने तैयार कर लिया, तो ये आपको इस प्रकार का मतलब एक मन में उम्मीद थी या विश्वास था कि ये बच्चा जाकर वहाँ कुछ कर सकता है? बिल्कुल श्योरली सर। जी, कैसे, क्या वो क्या इनपुट्स थे जिसको आपने देखा, जिसके आधार पर आपने तय किया कि ये बच्चा जरूर मेडल लेगा वहाँ? दरअसल क्या है, बच्चे के ना लिखने से टीचर को पता चल जाता है ना क्लास में फर्स्ट या सेकंड आएगा। ऐसे ही हमें क्या होता है कि बच्चे के किक करने से, पंच करने से, खड़े होने से, देखने से, यहाँ तक कि हर एक्टिविटी को समझने से पता चल जाता है कि ये बच्चा किस लेवल पे जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। आप दूसरा ये बताओ, आप जब कराटे सीखते हो तो आपको लेकर कौन जाते हैं सिखाने, वहाँ पहुँचाने के लिए कौन पहुँचाते हैं आपको? दादू। दादू जाते हैं? वाह, बहुत अच्छा। दादू का क्या नाम है? अच्छा, आपके पिताजी का क्या नाम है? नितिन कुमार। नितिन कुमार। पिताजी क्या करते हैं आपके? सर्विस करते हैं? नहीं। तो फिर बिजनेस करते हैं? क्या चीज का? नहीं, छोटा बच्चा है, उतना पता नहीं है पिताजी क्या व्यवसाय करते हैं। बहरहाल चलिए, कोई बात नहीं। और मम्मी क्या करती हैं? इंजीनियर हैं? ओहो, बहुत अच्छा। तभी तो ये गुण आ रहा है बच्चे में, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो मम्मी आपको पढ़ाती है? घर में मम्मी पढ़ाती है? अच्छा, आपने ये कैसे सोचा? ये आपकी इच्छा थी कराटे सीखने की या मम्मी और पापा ने आपको कहा कि आप कराटे सीखो? किसने? आपने खुद? कैसे कैसे आपके मन में आया? किसी को देखकर आया या वैसे ही आपके मन में आ गया आप कराटे सीखना चाहते हैं? ऐसे ही किसी को देखकर? आपके क्लास में भी और बच्चे हैं जो कराटे सीखते हैं, जो आपके साथ पढ़ते हैं? सीखते हैं कोई बच्चे? सीखते हैं। अच्छा, तो उनके साथ कभी आप कंपटीशन करते हैं स्कूल में? नहीं करते हैं। अच्छा, वो आपकी एकेडमी में आते हैं सीखने के लिए? ओके, आते हैं। क्या नाम है उनका? ओहो, बच्चे का नाम याद है। देखिए, कंपटीशन अपने स्कूल में जब रहता है तो बिल्कुल अपने कंपटीटर का नाम तो बच्चा बिल्कुल याद, अपने दोस्तों का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। अच्छा, आप ये बताओ, आप पूरे सप्ताह जाते हो? आप प्रत्येक दिन जाते हो ट्रेनिंग के लिए, सीखने के लिए? रोज जाते हैं आप? हाँ, रोज जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये रूटीन कितने बजे का आपने जो बताया था, कितने बजे का, कितने बजे से कितने बजे तक जाते हैं आप? 4 से 4:30। अच्छा, शाम को। ओके। अच्छा, सुबह आप कितने बजे जगते हैं? कितने बजे? स्कूल तो जाना होता है ना? हाँ। कितने बजे जगते हैं? 7 बजे। 7 बजे जगते हैं। ओके। और सोते हैं कितने बजे रात में? 9 बजे सो जाते हैं। चलिए, रूटीन आपका बहुत अच्छा है। ऐसे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन वाइज। ठीक है, जल्दी आप जगना और जल्दी सोना नियमित से तो आप व्यक्ति को क्या बनाता है? बुद्धिमान बनाता है, हेल्दी, स्वस्थ बनाता है, वाइज, बुद्धिमान भी बनाता है और वेल्दी भी बनाता है, धनवान। जब आप पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो और अच्छा कर सकते हैं। तो अभी आप इसको ये सीखना जारी रखेंगे कराटे को? अगला कोई चैंपियनशिप है जो आपको बताया गया है कि आगे कब फिर पार्टिसिपेट करना है किसी चैंपियनशिप में? हाँ। कब? दिल्ली नेशनल चैंपियनशिप है। अच्छा, दिल्ली नेशनल चैंपियनशिप है। उसमें देश के सभी राज्यों के बच्चे वहां आएंगे, हाँ, पार्टिसिपेट करने के लिए। हाँ। तो उसके लिए आप अभी क्या तैयारी कर रहे हो? शाम को भी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, बताइए क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? मैं बताइए। पंचिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, पंचिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पंचिंग हम सब समझ सकते हैं पंचिंग क्या चीज होती है ना? ठीक है। और जब दिखाइए एक बार पंच मार के दिखाइए, बैठे ही दिखाइए फुसफुस दिखाइए। यस, देखिए, हाँ, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, ये जो पंचिंग जब आप मारते हो तो पंचिंग में कितने सेकंड, कितना, जैसे क्योंकि बहुत तीव्र गति से, बहुत तेज गति से ना, स्पीडली ऐसा किया जाता है, तो क्या उसमें कोई ऐसा टाइमिंग भी होता है कि कितने सेकंड में आपको मारना है पंच? कितनी तेज गति से?
देश मारते उससे डबल स्पीड में राइड करना होता है। अच्छा, ये आप कैसे समझते हो कि सामने वाला बच्चा जो है किस स्पीड से पंचिंग मार रहा है, उससे डबल स्पीड हम अपनी करेंगे? कैसे? हम आई कांटेक्ट रखते हैं। ओहो, वेरी गुड। देखिए कितना टेक्निकल बात बच्चा बता रहा है और कितना अनुभवी है ये बच्चा इस दृष्टि से कि ये इन्होंने कहा कि हम आई कांटेक्ट रखते हैं और आई कांटेक्ट से हम उसको परखते हैं, उस बच्चे को, सामने वाले कंपटीटर को, कि ये बच्चा कितनी तेज गति से पंचिंग करेगा और उससे ज्यादा डबल स्पीड से हमको पंचिंग करके और उसको पछाड़ने की बात करनी है, उसी स्थिति की पैदा करनी है। बहरहाल इस बहुत छोटा बच्चा है, बहुत ज्यादा लंबी बातचीत मैं नहीं करना चाह, हालांकि बहुत चीजें सीखने के लिए है, खासकर छोटे बच्चों के लिए, इसलिए आज मैंने इस बाल मेहमान से बात करने का निर्णय लिया और मुझे लगता है कि बातचीत आपको बहुत अच्छी लगेगी। खासकर सुनील सैनी जी हमारे साथ हैं जो कोच हैं इनके और इस प्रकार के बच्चों को तैयार कर रहे हैं। सुनील सैनी जी भी धन्यवाद के पात्र हैं और जितनी सराहना की जाए वो कम है ऐसे लोगों की जो समाज के ऐसे बच्चों को उभार रहे हैं, इनकी प्रतिभाओं को सामने ला रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं सुनील जी आपके साथ और बेटा दुर्जय आपके साथ भी। आने वाले दिल्ली में जो नेशनल चैंपियनशिप है उसमें भी आप गोल्ड मेडल हासिल करें, मेरी शुभकामना आपके साथ है और इस गोल्ड मेडल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपने देश का नाम रोशन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो ये थी बातचीत दुर्जय सिंह से जो कराटे में एक कंपटीशन में सेकंड और दूसरे कंपटीशन में फर्स्ट रहे हैं, इंटरनेशनली गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बातचीत आपको बहुत अच्छी लगेगी। फिर किसी नए मेहमान के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए द पब्लिक वर्ल्ड के साथ।